तो क्या महागठबंधन की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तल्खी है। क्या कांग्रेस कहीं और जाने पर विचार कर रही है? आज इसी पर बातचीत होगी। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो पेच है अभी भी सुलझ नहीं पाया है। विधानसभा सीटों को लेकर महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान लगातार मची हुई है। तेजस्वी यादव कांग्रेस को दिए अपने ऑफर पर अड़े हुए हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से कड़े मोलभाव का निर्देश दे दिया है। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक भी बेनतीजा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं से तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कह दिया कि मौजूदा हालात में गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता। तेजस्वी यादव इसके बाद देखेंगे और जवाब देंगे, ये कहकर बैठक से निकल गए। तेजस्वी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात किए बिना ही पटना लौट गए। वहीं पटना में लोकसभा चुनाव की ही तरह सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला फाइनल हुआ, बिना लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी के पहुंचने के बाद उनसे सिंबल वापस ले गए जिनको सिंबल दिए गए थे। जानकारी के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस की 61 सीटों की डिमांड पूरी करने को भी तैयार है, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी कुछ ऐसी सीटें मांग रही है जिन्हें देने के लिए लालू की पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है। जिन सीटों पर पेच फंसा है उनमें कहलगांव के साथ ही नरकटियागंज, वर्सलीगंज, चैनपुर, बछवाड़ा विधानसभा सीट शामिल है। कहलगांव सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है और इस सीट पर साल 2015 तक 9 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। नरकटियागंज में मुस्लिम आबादी अधिक है और सामाजिक समीकरणों की वजह से इस सीट पर कांग्रेस की बहुत दिनों से नजर है। वहीं वर्सलीगंज सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 2020 में करीबी अंतर से हराया गया था और इसका सामना करना पड़ा था हार का। चैनपुर और बछवाड़ा को छोड़कर बाकी सीटों पर सहमति नहीं बन सकी है। अगर बिहार विधानसभा की बात की जाए तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और कांग्रेस मुकेश सहनी की गतिविधियों को लेकर भी बड़े सतर्क नजर आ रहे हैं। आरजेडी सूत्रों की माने तो तेजस्वी को लगता है कि मुकेश सहनी विश्वसनीय नहीं है, अधिक की डिमांड कर रहे हैं। तेजस्वी वीआईपी प्रमुख से नाराज बताए जा रहे हैं। इसके पीछे उनका आरजेडी की 10 मजबूत सीटों पर पहले ही पार्टी सिंबल दे देने की वजह बताया जा रहा है, जिससे कि भ्रम की स्थिति बन रही है। ऐसी चर्चा भी थी कि सहनी बीजेपी के साथ लॉबिंग कर रहे हैं। अब देखिए, हालांकि गठबंधन के जो महागठबंधन के नेता इस तरह की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी की बैठक में ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेताओं ने वीआईपी को गठबंधन में रखने या फिर ना रखने को लेकर फैसला तेजस्वी पर छोड़ दिया है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा है कि वीआईपी पर तेजस्वी जो भी फैसला लेंगे उसे मान्य होगा, हम साथ हैं। हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी दिल्ली आए थे, लेकिन राहुल गांधी या फिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात किए बगैर वो भी सोमवार को पटना लौट गए। मुकेश सहनी ने कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की इच्छा जताई। राहुल ने सीट शेयरिंग पर यह ताकीद की। राहुल गांधी ने हाल ही में 10 जनपद में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें राहुल गांधी ने सीटों को लेकर मोलभाव की जिम्मेदारी बिहार कांग्रेस के नेताओं पर छोड़ दिया। उन्होंने पार्टी के बिहार नेतृत्व को यह स्पष्ट कह दिया या फिर निर्देशित कर दिया कि ऐसी सीटें ना छोड़ी जाए जहां पर पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। राहुल गांधी ने 2 टूक कहा कि सीटें 60 हो या फिर कुछ और, ऐसी स्थिति में बचना महत्वपूर्ण है जिसमें बड़ी तादाद में सीटें गंवानी पड़े। खड़गे का भी निर्देश आ गया है कि देखिए भाई, अब समस्याओं को सुलझा लिया जाए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन नामांकन में नहीं है। 17 तारीख अंतिम तिथि है नामांकन की। तो दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता 13 अक्टूबर की देर रात तक विचार विमर्श करते रहे। आरजेडी की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में कांग्रेस ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और कांग्रेस अध्यक्ष से सीटों पर तेजस्वी से बात करने का अनुरोध किया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी कि तेजस्वी से संपर्क करें और 14 अक्टूबर तक मामले को सुलझा ले। कांग्रेस ने आरजेडी को यह प्रस्ताव भी दिया है कि महागठबंधन से अगर वीआईपी की एग्जिट होती है तो फिर पार्टी की सीटें कम से कम 65 तक बढ़ा दी जाए। कांग्रेस 61 से 63 सीटों पर समझौते के लिए तैयार है, लेकिन यह लकीर भी खींच दी गई है कि कमजोर या फिर बची सीटों से भरी लिस्ट उसे स्वीकार नहीं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक पार्टी ने अपनी मजबूत 51 सीटों की पहचान की है, जहां पर 50% उनका स्ट्राइक रेट हासिल करने का उसे पूरा का पूरा भरोसा है। इन सीटों के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति पहले ही मंजूरी दे चुकी है। अब देखिए, अब इतना सब कुछ हो रहा है। 17 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है। महागठबंधन में जो सबसे पुरानी और क्लोजेस्ट
पार्टी जो महागठबंधन की और बड़ी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस, उन्हीं में सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस कोई और विकल्प भी तलाश कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर इधर बातचीत नहीं हुई तो ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है जनसुराज के साथ वो चले जाए, वहां पर भी बातचीत हो रही है। अब देखिए तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, उधर ओवैसी अपना अलग एक तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस, जनसुराज और सीपीआई एमएल अगर एक साथ हो जाती है तो तीसरे मोर्चे का गठन होता है। इस तरह की भी खबरें हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या महागठबंधन में किसी तरह से बातचीत होती है, कांग्रेस आरजेडी के साथ ही रहती है, या फिर अब कोई और विकल्प तलाशने के लिए वो क्या पीके का उनके पार्टी जनसुराज की तरफ आगे बढ़ती है। ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि नामांकन की तिथि बिल्कुल नजदीक है। 17 तारीख को नामांकन क्लोज होगा, उससे पहले ये जितने समीकरण है सब बिठाने की कोशिश इस वक्त महागठबंधन में चल रही है।